अगर आपकी उम्र भी 25 से 35 साल के दरमियान है तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, शुगर के बारे में। हम बात करेंगे कि शुगर होने से पहले प्री डायबिटीज़ की क्या अलामात होती हैं। खुदा न खास्ता इंसान कहीं शुगर की तरफ तो नहीं जा रहा। डायबिटीज़ होती क्या है? डायबिटीज़ है जी क्रोनिक डिजीज़, बहुत ज़्यादा शुगर ब्लड में हो जाना, या तो इंसुलिन की कमी की वजह से, या इंसुलिन तो है लेकिन इफेक्टिवली काम नहीं कर रही। इनकी कुछ अलामात हैं। अगर इन अलामात पर आप गौर करें तो शुगर जैसी बीमारी से आप अपने आप को वक्त आने से पहले ही बचा सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट और इंसान खुद ऑब्ज़र्व कर सकता है ईज़िली, उसमें सबसे पहले इंक्रीज थर्स्ट, मतलब प्यास का बढ़ जाना। जो प्री डायबिटीज़ के लोग होते हैं जिनमें शुगर होने का खदशा होता है, उनमें प्यास बढ़ जाती है एक आम रूटीन से ज़्यादा। नंबर 2 पे इंक्रीज हंगर, मतलब भूख का बढ़ जाना या भूख का बर्दाश्त ना होना। नंबर 3 पे है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब यूरिन का, पेशाब का बार बार आना। नंबर 4 पे है फटीग, मतलब इंसान टेंशन और मतलब मूड स्विंग वगैरह, कभी मूड उसका हैप्पी और कभी वो अपसेट है। नंबर 5 पे ब्लड विजन, मतलब धुंधलापन, आंखों का धुंधलापन। ये 5 बातें, पेशाब का बार बार आना, प्यास का बढ़ना, भूख का बढ़ना, फटीग और ब्लड विजन, धुंधलापन। इसकी आगे एडवांस्ड साइन एंड सिम्टम्स है जिनमें डार्क पैचेस बन जाते हैं गर्दन पे या आर्म पिट पे, डार्क पैचेस ऑफ स्किन। अगर कोई कट वगैरह लग जाता है उंगली पे, बाजू पे या किसी भी जिस्म पे हिस्से पे, उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, मतलब ज़ख्म जल्दी नहीं बढ़ते। टिंगलिंग एंड नमनेस, मतलब थरथराहट या कांपना हाथों का या पाँवों का। और इसमें है वेट गेन या वेट लॉस, मतलब अनएक्सपेक्टेड, या तो बहुत ज़्यादा वेट हो गया या वेट कम हो गया। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कहीं खुदा न खास्ता ये साइन एंड सिम्टम या अलामात किसी में मौजूद तो नहीं। अगर किसी में ये अलामात पाई जाती, कि आप खुदा न खास्ता शुगर की तरफ तो नहीं जा रहे, अगर आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं तो आप डायबिटिक होने से पहले प्री डायबिटिक में ही अपने आप को कंट्रोल कर लें। जो मोस्ट, मतलब कह लें कि एक एक्यूरेट और मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट वो HbA1c, जो कि आपको पास्ट 2 to 3 मंथ आपकी बॉडी की एवरेज जो शुगर रही है उसकी हिस्ट्री देता है HbA1c। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर जो नॉर्मल कंसीडर की जाती है वो 110 से कम होनी चाहिए, मतलब ओवरनाइट फास्टिंग, या 8 से 12 घंटे आप खाली पेट रहे हैं, उसके बाद आपने अपनी शुगर चेक की है तो वो लेस देन 110, 110 से कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो होता है BSR है, ब्लड शुगर रैंडम, मतलब खाना शाना खाया हुआ है, किसी भी टाइम पे आप अपनी शुगर चेक करते हैं, वो मैक्सिमम 180 तक होनी चाहिए। अगर वो 180 या 180 से अबव होती है तो आप प्री डायबिटिक हैं, 200 को क्रॉस कर जाते तो आप डायबिटिक की रेंज में चले जाते हैं। और इसके अलावा वो एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, उसमें ये होता है कि कुछ, मतलब ग्लूकोज, कुछ मीठा इंसान को एक ख़ास मकदार में पिलाने के बाद 2 घंटे बाद उसकी शुगर लेवल चेक किया जाता है, कहीं ये मतलब डायबिटिक की रेंज में तो नहीं जा रहा। जो मैंने बात की है HbA1c के बारे में, HbA1c की जो नॉर्मल रीडिंग्स होती हैं वो होती हैं 5.7 से कम। अगर आपका HbA1c 5.7% से कम आता है तो आप बिल्कुल नॉर्मल है, आप प्री डायबिटिक नहीं है। अगर आपका HbA1c 5.7 से 6.4 के दरमियान आता है तो आप प्री डायबिटिक है। अगर मोर देन 6.4% आता है तो आप डायबिटिक है। ये बिल्कुल कॉमन पॉइंट्स हैं। ये सारे इंसान अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए इन साइन एंड सिम्टम पर गौर करें, और खुदा न खास्ता अगर किसी की बॉडी में ऐसी अलामात आती हैं तो वो अपना सबसे पहले HbA1c टेस्ट करवाएं। उसमें आपने HbA1c का लेवल 5.7 से कम देखना है एक नॉर्मल इंसान के लिए। अपना फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करवाएं, रैंडम ब्लड शुगर चेक करवाएं, और अगर ज़रूरत हो तो वो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करवाएं। थैंक यू।